झुका कर कहिए ताजदार हरम, ताजदार हरम, ओ निगाहे करम, निगाहे करम, ओ करम, ताजदार हरम, ताजदार हरम, ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, के दिल भी सवर, हम ये बेकसम हाँ कहेगा जहाँ के दर से खाली अगर जाएंगे, क्या कहेगा जहाँ आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदार हरम, ताजदार मेहरबान कैसे कैसे हर चीज दिखाई देती है जब मस्कनी मदीना बन जाता है, ख्यालात कितने बदल जाते हैं, सब कुछ पानी की गरज से गुंबद ख़िज़रा सामने हो जाता है, कल्ब ऐसे रोशन हो जाता है कि पाकीज़गी मांद पड़ जाती है, दरूद की कसरत हो जाती है, नज़रों के सामने सब कुछ हो जाता है जब क़ल्ब मुस्तफ़ा का हो जाता है। अक्सर जब शान मुस्तफ़ा लिखता है सआदत मिल ही जाती है, रब की रहमत का दरवाजा खुल ही जाता है। की सुन लो सदाएं, दिल ने है तुझको पुकारा, आपने भी अगर ना हमारी सुनी ये बताओ, हाँ ना कहाँ जाएंगे हम, ताजदार हरम, और बाबा के नाम से आज के दिन का आज के शो का आगाज करते हैं। सभी सुनने वालों को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर बखैर आग ले रब अली कर अहलन व सहलन में कीजिए, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दिल की हमारे दवा कीजिए, आपके हाथ में है मेरी जिंदगी, अब मिटा दीजिए या बना दीजिए, उसको कैसे सताएंगे दुनिया के गम, आप जैसा मिला हो जिसे मोहतरम, मेरी सुन लो सदा है मेरे मुस्तफा, होने से पहले अब आकलम, ताजदार हरम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम कहते हैं इस शो में। 10 से लेकर 12 बजे तक मेरा आपका साथ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से आज के दिन का आज के शो का आगाज कर चुके हैं और आप लोगों की मौजूदगी का एहसास बिल्कुल जनाब नस नस में महसूस करते हैं। 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आवाज सुन रहे, हंसती मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महकाली सुना करते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। फर्स्ट ऑफ 103 फैसलाबाद लाहौर मुल्तान कराची मौजूदगी का एहसास दिलाइए जनाब, डायल कीजिए 04185571 और 8557 8557 और 3 राइट ऑप्शन मैसेज में जाएंगे, FSD लिखेंगे, स्पेस देंगे और उसके बाद अपना नाम और महकता हुआ सा एक मैसेज महक अली के नाम सेंड करेंगे 6278 6278 6278 यानी 60 दे उते 2 और 70 दे ऊपर 78 8 सेंड करो जनाब मैसेज जल्दी जल्दी। देखते सुबह के रंग होते हैं महक अली के संग और आप सभी होते हैं मेरे संग। बस अभी 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक करें, ज्वाइन करें और इसी फेसबुक की दुनिया में मेरा अपना जाती पेज facebook.com/MEHAKALI लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, जल्दी से चले आइए। जी जनाब, कहाँ आना है? आरजे महक अली फूड स्ट्रीट में बहुत खूबसूरत सी खुशबुएं फैलाती हुई ये स्ट्रीट जहाँ मुंतजिर है हम आपकी आमद के। यूट्यूब में मेरे 2 अपने जाती चैनल आरजे महक अली के नाम और वॉइस ऑफ पाकिस्तान के नाम से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच मुल्तान वालों, आपने बड़ी रौनकें फैलाई हुई हैं इस यूट्यूब चैनल्स पर, इसी तरह से लगे रहिए।
खूबसूरत से आज दुआ के साथ नात के साथ अफजल भट्टी का लेटर मुझे मिल चुका है और ये जो नात के कलमात पढ़े हैं ये उन्हीं के दिल की आवाज थी जो मैंने आज ऑन एयर की। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसमें रंग इतने ज्यादा फैले हुए हैं कि हमें इन रंगों को चुनना पड़ता है। जब हम हर रोज एक नया रंग चुनते हैं तो यकीन करें कि जिंदगी वाकई महकने लग जाती है। और फिर उसका रूप यानी कि एक तो जिंदगी महक रही है उसके ऊपर यानी सोने पर सुहागा साथ हो महक अली का महकती हुई खाली महक अली का और आप लोग हो साथ साथ हैप्पी फैमिली। और अब ये हैप्पी फैमिली माशाल्लाह से बहुत बड़ी होती जा रही है। खुदा नजर बद से बचाए। नहीं लेकिन नजर बद से बचाएंगे कुछ हमने नजर वट्टू जो है वो अपनी हैप्पी फैमिली के बिल्कुल गेट पे खड़े किए हमारे। कहते हैं कि हुस्न बहुत ज्यादा हो तो उस पर एक काला टीका लगा दिया जाता है ताकि नजर बद से बद दूर हो जाए यानी कि दफा दूर हो जाए। और अगर दफा दूर हो जाए ना इसी नजर तो फिर नजर नहीं लगती। तो इसीलिए जनाब हमने भी कुछ ऐसा ही काम किया हुआ है और ये फैमिली माशाल्लाह से फल फूल रही है। मौसम बदल चुका है जनाब और बदलते हुए मौसम में आप देख लें नए लोग नई कंप्लेन और नए बन का एहसास हर तरफ से महसूस हो रहा है। आज तो बुरा हाल हो गया जनाब। आज हम बहुत सारी राज और न्याज की बातें जो है वो करेंगे। आज आते ही मैंने एक राज की बात आपके साथ शेयर कर दी ना। हमने अपनी फैमिली के एक अपने गेट पर एक चीजें कुछ ऐसी बिठाई हुई है जो कि हमारी नजर जो है वो उतारती रहती है। हमारे सर को सदके के तौर पे जो है वो उतारती रहती है। इसी तरह से जनाब बहुत सारे राज आज खोलने हैं और इन कौन से राज हैं ऐसे जिन पर आज पर्दा उठा रहे हैं ये राज फाश कर देंगे। बहुत सारे राज हैं जनाब ये इन राजों को देखना है आपने सुनना है आपने पर्दा उठते हुए और फिर उसके अंदर से क्या निकलने वाला है जरूर जनाब जानना है। और ये सब कुछ जानने के लिए आपको बहरहाल साथ देना पड़ेगा और मस्ट एफएम 103 फैसलाबाद के ऑफिशियल पेज को लाइक करना पड़ेगा। एक अच्छा सा मैसेज है 260 सेंड करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा जाहिर सी बात है अच्छे मैसेजेस करने पड़ेंगे कॉल्स करनी पड़ेंगी मेरा साथ देना पड़ेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि एक अदर ब्रेक लेनी पड़ेगी। कोई पानी शानी पिए आज वहाँ की बहुत गर्मी है। चलो जनाब लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से आवाज सुन रहे हैं मुस्कुराती खिलती खिलखिलाती महकती महकाती अपनी दोस्त अपनी आज महकती काली महक अली के साथ रहिए लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल सत बिस्मिल्लाह जी आइए आदाब बस खुश आमदीद। चलो जनाब जरा अक्खां खोल के देखो चन्नों की आंख में क्या है।
बोले हुए नजर मिलाए दुनिया घूम 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 जाए चाल पे उसकी नशेदार हाय रे कितने महंगा अभी इन राजों से पर्दा उठा ही नहीं वैसे ये इतने अहम राज तो नहीं है जो आप लोग जानना चाह रहे हो उसकी है वो दिल लिया है ये दिल बोले क्या बोले प्रोडक्शन वाला 6278 के मैसेजेस ओपन कर दें भाई क्योंकि आज जा रहे हैं चारों स्टेशन पर तो मैं साथ साथ मैसेजेस ऑन एयर करती जाऊंगी पूछो अपनी अहमियत मुझसे तो सुनो सनम एक तुमको जो चुरा लूं तो ज़माना पूरी खो जाए सनम इसी तरह से जनाब जब मेरी आपसे मुलाकात नहीं होती तो यकीन करें कि मेरा सारा ख्याल आपकी तरफ लगा होता है अच्छा आज अल्लाह अभी ये देखो ना इतना टाइम हो गया इतना निकल नहीं पा रही हूँ पहुंच नहीं पा रही हूँ तो खासी ज्यादा जो है क्योंकि मेरा भी शायद ये एक नशा है कि आप लोगों से मुलाकात जब तक ना होना तो मेरा भी जो है वो सारा बैलेंस खराब हुआ होता है लेकिन बहुत सारी मजबूरियां होती है इंसान की बहुत ज्यादा मसरूफियत होती है ऐसी कि इंसान बहुत सारी जगहों पे फंस जाता है दिल भी चाहता है लेकिन मजबूर होता है ना समझा करो इसलिए जनाब कुछ चीजें वाकई किसी की मुस्कुराहट किसी की बात किसी से मिलना किसी से मुलाकात किसी की शायद एक कॉल शायद एक मैसेज वाकई कुछ इतना ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में कि जो अहमियत चाय के एडिशन वालों को चाय की कहीं ज्यादा ये नशा होता है तो ये सिलसिला चलते ही रहने चाहिए और बात हम किया करते हैं कि इलाज जो है उससे कहीं बेहतर है कि हम एहतियात कर लें लेकिन कभी कभी होता है कि इंसान जो है वो बीमार हो जाता है और कुछ लापरवाही की वजह से कुछ ओवर स्ट्रेस की वजह से एक मेरी बहुत प्यारी मेरी जान जोहा खान इतना ज्यादा माशाल्लाह से अल्लाह उसको सेहत जिंदगी दे बहुत ज्यादा काम करती है और काम 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 और बस जनाब अगर दूसरा पूरे इस पाकिस्तान में अगर किसी को ढूंढना हो कि दूसरे कायदे आज़म कौन है तो हम जोहा खान का नाम बिल्कुल लिस्ट में जो है वो लगा देंगे और ये टॉप ऑफ द लिस्ट होगी इसको नहीं होश होता काम के साथ इतना ज्यादा इश्क है इसको कि ये जो है वो बिल्कुल अपनी सेहत को भूल जाती है अपने आराम अपने सुकून को भूल जाती है लेकिन ये बहुत गलत बिहेवियर है थोड़ा सा जो है इंसान को अपने लिए वक्त निकालना चाहिए और मैं अपनी हैप्पी फैमिली को हमेशा ये बात कहा करती हूँ कि वाकई आपकी जिंदगी दूसरों के लिए वाकई जीना जो है वो असल जीना दूसरों ही के लिए है लेकिन फिर भी अपनी लाइफ के लिए अपने लिए ज्यादा नहीं 1 घंटा भी नहीं मैं करती मैं कहा करती हूँ कि 45 मिनट से सिर्फ अपने लिए निकालें जहाँ सिर्फ आप हों तो जनाब क्या करेंगे आज कुछ राज की बात है जो है वो इस पर अमल नहीं करते ना जो मैं राज की आज बातें खोलने वाली हूँ ये बिल्कुल आप लोगों की अपनी कमजोरियां जो आज मैंने यूं करके पकड़ी इसलिए जनाब ये दगाबाजी जो है ना वो सही नहीं है दगाबाज रे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे जनाब कुछ ऐसे नैना होते हैं
छीन के ले जाते हैं आपका मन, चुरा लेते हैं आपका दिल और आपके दिल में अपनी जगह ऐसी बनाते हैं और जिन्होंने पंजाबी के अंदर थोड़ा पथल्ला मार के बैठ जाते हैं। बिल्कुल जनाब, ये नैनों से होते हुए आपके दिल में उतर जाते हैं। कुछ लोगों की आंखें इतनी कातलाना होती है कि आपके दिल को ठक करके कत्ल करके वो मारती है। कल मिले हमको भूल गए आज रे, दगाबाज रे, नैना बड़े दगाबाज रे। मेरी प्यारी सी आपी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपकी प्यारी आपी? गुड आफ्टरनून प्यारी आपी, जुमा बहुत बहुत मुबारक प्यारी आपी सिस्टर मुस्कान फातिमा और ऑल लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। शकील फ्रॉम टोक्यो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वैसे गुड आफ्टरनून हम बोल रहे हैं, हालांकि इस वक्त तो गुड मॉर्निंग है, लेकिन मैं भी वहाँ पे गुड आफ्टरनून ही हो। चले जनाब, थैंक यू सो मच, वालेकुम अस्सलाम, और आपको शो में वेलकम कहते हैं। अहमद अली हमसे हम तो ऐसे डरती, सब जाने मोरी रानिया। वेलकम कहते हैं जनाब मोहम्मद जाहिद को। जब आप गाना गाती है तो उफ ये उफ जो है वो जान छुड़ाने के लिए है या कानों में बाजी अगर मुस्कान फातिमा। कुछ ऐसे राज और न्यास की बातें आज हम करेंगे। बिल्कुल जनाब, राज वैसे तो खोलने नहीं चाहिए, राजों की हमेशा हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे हमें अपने लोग प्यारे होते हैं, जैसे मुझे अपनी हैप्पी फैमिली बहुत ज्यादा प्यारी होती है और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जरूर 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 महीने में कम से कम 1 या 2 शोज ऐसे लेकर आऊं जो इनकी सेहत से रिलेटेड हो और इनकी फैमिली जो है, इनकी फैमिली से मुराद नहीं, मेरी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उनकी आगे जितनी फैमिलीज हैं वो बहरहाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हर इंसान जो है, जो मेरी फैमिली मेंबर है और आगे से उनकी फैमिलीज हैं, वो सारी हैप्पी शैप्पी हो जाए, उनकी जो है वो सेहत बहुत अच्छी हो। तो अभी से इरादा करना है हमने कि कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। मिलूंगी एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद बिल्कुल जनाब टॉपिक पर ही आएंगे। और ऐसी बातें हैं, ऐसी राज की बातें हैं जो कभी भी कोई भी हॉस्पिटल जो है वो आपको नहीं बताएगा, महक बताएगी भाई। अब ये तो नहीं ना कि मैं जो हूँ वो ये अस्पताल वाले सारे सीक्रेट्स रखें और मुझे अपनी हैप्पी फैमिली की फिक्र ही ना हो। मैं बिल्कुल जनाब अंदर तक घुस के और वो तमाम राज मैंने निकाले और बहुत ज्यादा इस पे वर्कआउट किया और उसके बाद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आई हूँ। जरूर सुनना होगा, आपको जानना होगा, ये बहुत जरूरी है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मस्त FM 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची साथ रहिए। टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। उसके मेरी एक हैप्पी फैमिली के मेंबर है, उन्होंने भी समझाई थी, राना बाबर की मैं बात करूंगी यहाँ पे। उन्होंने भी ये कहा था कि हर छोटी से छोटी चीज लिख लिया करो, 1 रुपए की भी चीज लेती हो तो लिख लिया करो।
बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को इस चीज से सीख होनी चाहिए। और जब भी आप जो है हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो जैसे जिस भी दिन आपने एडवांस जमा कराया, क्योंकि ये लोग पहले एडवांस लेते हैं और उसके बाद कमरा देते हैं, या आपको जो भी मेडिसिन और ये वो बिल विल देते हैं, तो आपने वो साथ साथ किसी छोटी सी डायरी में या पॉकेट डायरी में या आपके पास जो भी कागज है उस पर आपने लिख के नोट करते रहना है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे जिस दिन आपको छुट्टी मिलेगी हॉस्पिटल से, तो उस दिन आप नोटिस कीजिएगा, उस लिस्ट के साथ टैली कर लीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा महक की ये बातें, ये हॉस्पिटल वाले आपके साथ क्या हाथ करते हैं। इसलिए जनाब यही कहूंगी मैं कि आपने अच्छे तरीके से इनको देखना है और इनको जनाब ये इनकी हाय निकल जाए। जैसे किसी बिल्लो को देख के आप लोगों की हाय निकलती है ना, और बोलते हैं बिल्लो हाय हाय हाय। कमाल का करे दा बुरा हाल कतरीना वर्गी चाल बिल्लो हाय बिल्लो हाय हाय। कमाल का मतलब ये हॉस्पिटल वाली वो हाय हाय नहीं है, और ये किसी को देखकर हाय भी नहीं है, ये किसी को देख के दिल पे हाथ रखने वाली हाय हाय है। बुरा हाल कतरीना वर्गी चाल बिल्लो हाय बिल्लो हाय। थैंक यू सो मच लिटिल विश। पूरी फैशन दी पट्टी किदा जावे देखो टप्पी नाले शॉट टिकला जगदी। अभी जनाब शायद इकबाल अंसारी महक अली हाजिर हो, कल न्यू मोबाइल लिया है। चले जनाब हाजिरी लग गई आपकी। इस न्यू मोबाइल का जो है ना सदका बदका उतार लो। वैसे भी आज हम हॉस्पिटल की बातें कर रहे हैं। सामने न मारवे पता मैनू एक एक गल दा तेरा नी उम्र तू लेके पावे वड्डी जी कार वे चक नहीं सकदा तू मेरा नखरानी क्या कोई हो कब ले जाऊं जा किधरे सेट तेरे कार नहीं चलने तू लाले पावे बेट अज सा चढ़ना तेरा ते खुले वे नच दीदा मेरा लगदा कमाल ओ देख मेरा लाल कजरा बाबर हमीद कहते हैं मैं तो रोज अपने आप को न्यू मेंबर ही समझता हूँ। बड़े सियाणे हो फैसलाबादी हो, कहते होंगे रोज मैं नया बन के जो है ना वो यहाँ पे से जो है ना वो मीठी वाली लस्सी जो है ना वो उड़ा दूं। नहीं जनाब, ओल्ड जितने भी मेंबर्स हैं ना उन्हीं को नए लोगों को देखना पड़ेगा, उन्हीं को चाय पानी पूछनी पड़ेगी। सामने न मारवे पता मैनू एक एक गल दा तेरा नी उम्र तू लेके पावे वड्डी जी कार वे चक नहीं सकदा तू मेरा नखरानी क्या कोई हो कब ले जाऊं जा किधरे सेट तेरे कार नहीं चलने तू लाले पावे बेट अज सा चढ़ना तेरा ते खुले वे। बिल्कुल जनाब, आज अस्पताल वालों की कम क्लास लेंगे, हमें आप लोगों की क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये अस्पताल वाले जो 2 4 6 हाथ कर जाते हैं ना तो उसमें आपकी और मेरी गलती होती है। और इसीलिए मैं आज आप लोगों को यहाँ से पकड़ के ना दोनों शोल्डर से ऐसे ऐसे करके ना चंगी तरह हिला रही हूँ, तो आप लोगों के होश जो है वो ठिकाने आ जाए। और जो गलतियाँ हम जो है वो जाने अनजाने में करते हैं, तो आज वो हम गलतियाँ बिल्कुल नहीं करेंगे और इन चीजों का ख्याल रखेंगे। इसलिए जल्दी से अपनी डायरी में ये चीज नोट कर लें जो महक ने समझाई कि जब भी आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो सबसे पहले जो उनका दिया हुआ बिल है उसे जरूर चेक करेंगे। और जो होता है ना, जैसे प्यार होता है तो उसे हो ही जाने दें। होना था प्यार, होना था प्यार।
थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरा आपका साथ रहेगा और इसी तरह से करेंगे कुछ राज़ों आज बहुत जरूरी है। अस्पताल वाली वो तमाम बातें जो अस्पताल वाले आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, ये हॉस्पिटल के जितने भी सीक्रेट्स हैं आज हम खोलेंगे। इसके लिए आपको रहना पड़ेगा साथ साथ। अभी टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, 10 से 12 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हैं जो जिसका जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी हम है ना। अच्छा, बहुत ज्यादा अगर आप देखें ना तो हमने जिस तरह से रिसर्च की है, बहुत ज्यादा रिसर्च की है, तो जो बातें हमारे सामने आई हैं वो अगर आप लोग भी उस चीज को नोटिस करोगे या खुद से रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अस्पताल में वो कुछ भी करते हैं, यानी टेस्ट हो, दवाएं हो, प्रोसीजर्स हो, उनमें 15 से 30% जो होते हैं वो गैर जरूरी होते हैं, बिला वजह आपको लिख दिए जाते हैं कि ये टेस्ट करवा लो, ये टेस्ट करवा लो। इवन कि आपने अगर वो टेस्ट करवाए भी हुए होते हैं ना तो भी आपको कह दिया जाता है कि अच्छा, और साथ में ये भी एक जो है वो स्पेसिफिकली जो आपको बाउंड कर दिया जाता है कि नहीं ये सही नहीं है, आप फलां जो है वो मेडिकल वो जो है हॉस्पिटल मेडिकल जो स्टोर है वहां से मेडिसिन ले, और ये जो टेस्ट है ना वो फलां लेबोरेटरी से ही आपने करवाना है। अच्छा, फिर उसकी वजह ये, और ये खास तौर पे जो है किस लिए जो है वो किया जाता है, क्योंकि इन लोगों के आपस में बीच में कहीं ना कहीं जो है वो रिलेशंस होते हैं। और मेडिकल रैप्स आपने देखे होंगे जो कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जो है वो उनको कहा जाता है कि भी इसमें इतनी परसेंटेज आपका हिस्सा है, और आप जो है बिल्कुल बहुत सारे जो है ना अब हॉस्पिटल वाले वो मेरे खिलाफ उठ खड़े होंगे और मेरा गाटा जो है वो कुटने की कोशिश कर रहे होंगे। थोड़ी की बोली जा रही है, अब इतनी गहरी बातें जो है वो नहीं बतानी चाहिए ना, क्यों नहीं बतानी चाहिए। हैप्पी फैमिली में सब कुछ चलता है और हम हर बात जो है वो अपनी हैप्पी फैमिली के फायदे के लिए जरूर करते हैं। अच्छा, फिर ये भी होता है कि अगर खुदा न खास्ता जो है आप जाते हैं और आप जो है वो आपको लिख दिया जाता है क्योंकि आप ये टेस्ट करवाइए, वो टेस्ट करवाइए। जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा होगा या थोड़ा सा अलर्ट बंदा होगा, जैसे मैं अब अपनी फैमिली को अलर्ट कर रही हूँ, तो आप उनसे पूछेंगे ये टेस्ट क्यों करवाने हैं आपने, आप मुझे बताएं कि इस टेस्ट से आप क्या चीज जानना चाह रहे हैं। अगर ये हम टेस्ट नहीं करवाते, बिलफर्ज अगर हम ये टेस्ट नहीं करवाते तो इसका इलाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जरा मुझे समझा दें डॉक्टर साहब। तो यकीन करें कि उसमें से अगर आप इस किस्म के क्वेश्चन खड़े करेंगे थोड़े होंगे, लेकिन अगर आप जान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे नबी पाक ने भी कहा है कि जब आप सौदा वगैरह लेने के लिए जाएं बाजार में तो इतनी ज्यादा बहस करें रेट पर और एक एक पैसे के लिए आप जो है वो लड़ें कि आपको दांतों तक पसीना आ जाए। तो ये हमारी हक हलाल की कमाई है, हमारी मेहनत की कमाई है, हम इस तरह से क्यों उजाड़े। और खास तौर पे जितने सीनियर्स डॉक्टर्स हैं ना, बहुत ज्यादा जो बड़े हैं, बड़े मेडिकल ऑफिसर्स वगैरह हैं, मैं उनको यहाँ जरूर कोट करूंगी। और खास तौर पे वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी मैं जरूर यहाँ पे जिक्र करूंगी कि वो लोग जो हैं वो इस किस्म की हरकत में ज्यादा मुलव्वस होते हैं। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा और अपनी मेहनत की कमाई जो कि इस तरह से नहीं उजाड़ेंगे, अपनी फैमिली के लिए आपको बहरहाल अलर्ट होना पड़ेगा। और फिर जब आपको टेस्ट वेस्ट बता दिए जाते हैं तो आपको एक जगह नहीं करवाने होंगे, आपको लगेगा ना कि ये टेस्ट वाकई मस्ट है और इसके इलाज में तो आप एक सेकंड ओपिनियन जरूर लेंगे। और अगर वहां से भी वही राय मिलती है जो कि इस पहले डॉक्टर ने बताई है तो फिर जरूर टेस्ट करवाइए, कोई हरज नहीं है। और यूं करके छलावे की तरह निकले और फिर यूं करके छलावे की तरह वापिस आइए ताकि इलाज में कहीं देर ना हो जाए। भाभी से मेरी बात हुई, नसरीन से बात हुई। आज आप सबको जो है वो नसरीन बहन को स्पेशली, नौरीन तुमने तो जरूर विश करना है और अच्छा सा गिफ्ट लेके भी पहुंचो। नसरीन की आज बर्थडे है, उसको बहुत सारी दुआओं के साथ विश करते हैं। और ये जो सर पे पट्टी बांधी हुई है ना, चाय की कप पीती जा रही है, उतार फेंको इसको। जनाब जिंदगी को एंजॉय करो। Happy birthday to you.
सजाद लियाकत, आपने क्या मैसेज किया है मुझे समझ नहीं आई। मैं सोहेल फ्रॉम खोखर, अच्छा नहीं फ्रॉम लाहौर। आगे नाम को जो है वो मैं लाहौर फ्रॉम बिलिंग हक। हाँ महक तेरा कोई हाल नहीं। अच्छा जी राना बाबर, ऐसी बात नहीं है, डॉक्टर भी इंसान होते हैं और सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अगर 100 में से एक डॉक्टर ने आपके साथ थोड़ा इस तरह से बोल दिया तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। बल्कि कदर कीजिए उन डॉक्टर्स की जो अपना दिन रात आपके लिए जो है वो खराब करके खड़े होते हैं। उन्होंने ईद नहीं देखनी, शबात नहीं देखनी, उन्होंने इतना गम खुशी नहीं देखनी। हर मौके पर दिन के 24 घंटे में भी आप हॉस्पिटल पहुंच जाए तो डॉक्टर्स जो है वो खड़े होते हैं आपकी खिदमत के लिए। खुद जाती तौर पर देखा है कि डॉक्टर्स 36 घंटे जो हैं वो ऑन ड्यूटी होते हैं। बहुत बुरी बात है कि आप जो है वो सिर्फ एक बात छोटी सी को लेके जो है वो सब डॉक्टर्स पर अप्लाई कर देते हैं कि डॉक्टर्स अपने आप को इंसान नहीं समझते। ऐसा कुछ नहीं है। ये डॉक्टर वो उम्मीद है जो कि ना हो तो हमारा क्या बने। हमें जरा सी दुख हो, तकलीफ हो, एक्सीडेंट हो, बीमारी हो तो हम भागते हैं और हमारी ये उम्मीद डॉक्टर ही होते हैं। डॉक्टर मसीहा होते हैं कि इंसान है, इंसान से भी जो है वो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। हमेशा बी पॉजिटिव। हो गए देखते देखते। सोचता हूँ, अच्छी सोचिए सोचिए। कमेंट्स पर ही ऑन एयर करूंगी। इब्राहिम मेहरबानी जितने भी लोग हैं वो इनबॉक्स से बाहर आ जाइए। बाद में आप लोग शिकवे करते हैं कि महक ने हमारा जो है मैसेज ऑन एयर नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम शेरोज राना। एग्जैक्टली मेरा भी जो है वो यही ख्याल है। अभी लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, न्यूज सुनेंगे, वापस आएंगे 10 से 12 मेरा आपका साथ होगा। उसके बाद जनाब न्यूज सुनेंगे और कमर्शियल, ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपको वो तमाम राज की बातें बताऊंगी जो कि हॉस्पिटल वाले सीक्रेट रखते हैं और आपको नहीं बताते हैं, लेकिन महक है वो तमाम राज आपके साथ शेयर करेगी, उनके सोल्यूशन बताएगी और आपको अलर्ट करेगी ताकि जिंदगी आसान हो। फ्राइडे सैटरडे मस्त पे वानोची फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से कॉल कर सकते हैं आप 04185571 और 8557 और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर, मुल्तान, कराची एंड फैसलाबाद। अरे
क्या बात है इस कुड़ी का, बढ़िया सा शो। मैं क्या जनाब, बल्ले बल्ले। राइट ऑप्शन मैसेज FSD स्पेस आपका नाम और मैसेज 6278 पर सेंड कर दें जनाब। उठा के बोले दूर से हाय, टेलर से टाइट वाला सूट बनवाए, इसलिए तो स्वीटी नखरे दिखाए। स्वीटी हाथों पे जब मेहंदी लगाए, लट उठा के बोले दूर से हाय, टेलर से टाइट वाला सूट बनवाए, इसलिए तो स्वीटी नखरे दिखाए। इतनी क्यों नाटी है मुझे ये बता, बालों को ऐसे ना घुमा। हानिया शेख वालेकुम अस्सलाम कहती है। हानिया शेख कुछ मैंने पूछा है, मुझे आपने जवाब नहीं दिया, मैंने चिट्टा कोरा जवाब ही है। सुना है हर बात का जवाब रखते हो तुम, क्या तन्हाई का भी इलाज रखते हो तुम? है कली आप भी जान फातिमा, बिल्कुल तन्हाई में मेरे शो सुना करो, दिमाग पर ऐसे छा जाऊंगी जैसे कुछ चुड़ैल होती है और तन्हाई दूर दूर हो जाएगी। अच्छा नौरीना शहजादी, अच्छा नौरीना शहजादी, मैं इसको नौरी नहीं समझ रही थी। डियर महक आपकी मेरा भी मैसेज पढ़ लिया जनाब। अच्छा हमें कॉल किसने किसने किया था? बिंदा बहुत प्यारी सी हमारी दोस्त, हमारी फैमिली मेंबर लाहौर से, आपने हमें कॉल किया बहुत प्यार से और बहुत सारी दुआओं के साथ, मजे मजे के पराठे बना रही है, खुशबू यहाँ तक आ रही है, सच्ची भूख लगवा देते हो सवेरे सवेरे जालिमो। थैंक यू सो मच आकाशा, आपने कॉल किया। मुश्ताक अहमद सयाल ने हमें मुल्तान से फोन किया है, थैंक यू सो मच मुल्तान वालों, लाहौर वालों एंड फैसलाबाद वालों। और जनाब कराची से मुझे मैसेज आया है, नहीं कॉल आई है जनाब अफजल खान की। अफजल खान अब मैं क्या बोलूं आपको, सच्ची कोई स्टैम्प पेपर ले आओ, मैं लिख के बता देती हूँ आपको। मैं महक अली ही हूँ सच्ची। हानिया शेख कहती है मैं भी कॉल करती हूँ कराची से, आप कॉल उठाती नहीं है। मैं बिल्कुल उठाती हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने हस्बैंड को कॉल कर लेती हो, नाम मेरा लगा देती हूँ मासूम का हक। हाँ आप राज की बातें कर ले। आजकल आप जाओ ना किसी हॉस्पिटल में तो उन्होंने इतने ज्यादा बड़े बड़े फानूस लगाए हुए होते हैं, बड़ी बड़ी डेकोरेशन की होती है, कदर रिसेप्शन बनाया हुआ होता है और यूं लगता है कि जैसे आप किसी होटल में आ गए हैं। बिल्कुल यही स्टाइल होता है। आप क्लिनिक्स देख लें, डॉक्टर्स के अर्जेंट केयर के सेंटर्स देख लें या प्राइवेट सर्जरी सेंटर्स देख लीजिए, सारा कुछ क्यों किया जाता है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों बनाया जा रहा है? ये असल में इतना जिस तरह से होटल में जनाब बड़ी बड़ी लॉबीज होती हैं और फिर बड़े बड़े जो है फानूस लगाए जाते हैं, बड़े बड़े जो है वो फ्लावर्स डेकोरेशन की, ये जनाब जो है वो आपको एक नजर आती है। तो ये क्या होता है, और कहीं पे जो है वो खिड़कियों के ऊपर बड़े बड़े कर्टन्स लगा दिए जाते हैं और जो है आबशारें बनाई जाती हैं, पियानो की जो है वो बीट्स सुनाई देती है। और ये क्या होता है, ये बिल्कुल जनाब ये चीजें आप नोटिस करो, होटल्स में तो ये ठीक लगती हैं, लेकिन एक बड़ा सा रिसेप्शन, एक बड़े बड़े फानूस और जो है एक लॉबी बनाई जाती है जो सिटिंग एरिया कहा जाता है, और एक तरफ ये बड़ा सा जो है वो रिसेप्शन बना दिया जाता है। ये क्या है, ये दरअसल अट्रैक्ट करने का एक तरीका है कि मरीजों को लगे क्यों हो बहुत बड़ा जो है वो बड़ा हॉस्पिटल है और जनाब क्या बात है यहाँ की। हालांकि ये
ये चीज मत देखिए कि ये जो है वो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स की तरह के हॉस्पिटल है। नहीं, असल में ये चीज देखने वाली है कि ऑथेंटिक डॉक्टर्स कितने हैं, मशहूर डॉक्टर्स कितने हैं, जो अपने इलाज में, अपने काम में कितने माहिर हैं। आप उस चीज को देखिए। कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, वही वाला हाल ना हो। आपसे बड़ा ये जो फानूसों के और ये डेकोरेशन के और साफी ये सारे जो बिल्स आपसे निकलवाए जाते हैं, आपको ज्यादा ज्यादा टैक्सेस लगा के, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसें लगा के, तो इसलिए जनाब ऐसे हॉस्पिटल से बचिए, क्योंकि आपको बहरहाल हॉस्पिटल नहीं खरीदना, आपको इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना है। और आप अपनी रिसर्च कीजिए कि शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, फेमस डॉक्टर कौन सा है, हमदर्द डॉक्टर कौन सा है, एक्सपीरियंस डॉक्टर कौन सा है, और जो इस बीमारी में आपका अच्छा साथ देते हैं। सुनो जनाब लब्बो, बस ये होटल खरीदना नहीं है, जट्टा वाली गल करो जनाब और चढ़ जाओ कचहरी। देखिए जनाब, साडे ही फैसले ने, साडी यही अदालतां ने, और असी केस आप पे ही लड़ांगे। आज तो असी अखां खोलांगे और अपना केस असी खुद लड़ांगे। चलो जनाब, जट्टां दी कचहरी ला दन्ने हो। और मजर की जो फरमाइश है, ये गाना ऑन एयर कर रही हूँ जनाब। क्या बात है, बल्ले बल्ले। मटके थानेदार बजाया अपने करे सोन दोहरी, जट चढ़े कचहरी। आशिक ने कहते कि देख ले, शादी के बाद भी मैं बदला नहीं हूँ और आप लोगों को याद करता हूँ और कॉल करता हूँ। हम चीजें ही ऐसी है ना भूलने वाली।
बहरहाल क्रेडिट जाता है मेरे भाई आपको। और कहते हैं कि मेरी प्यारी सी बहन नसीम को हैप्पी बर्थडे कह दें और मेरी दुआ है कि उसका नसीब बहुत अच्छा लिखे खुदा और मेरी हाजिरी कबूल कर ले। चलें जी, आमीन सुम आमीन। लाहौर से हमारे साथ है मोहम्मद आसिफ मुश्ताक मलिक, लाहौर से। लाहौर वालों वेलकम कहते हैं आपको शो में और कहते हैं कि आपकी बातें सुन के जो है वो हमारे बहुत सारे गम जो है वो भूल जाते हैं, लेकिन आपके शो की वजह से हमारा जुमा जो है वो निकल जाता है। फौरन मैंने भी उनको यहीं से पकड़ा। जुमा तो मेरा ख्याल है कि 1-1:30 बजे होता है, कहते नहीं यहाँ से जो है वो 12:15 बजे जुमा शुरू हो जाता है। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, अभी जो है ब्रेक है और उसमें आप वजू कीजिए और जैसे ही 12 बजे शो खत्म हो लुढ़की लगा दे मस्जिद की तरफ, क्योंकि जनाब दुनिया और दीन को साथ लेकर चलना ही इंसानियत लेते हैं। जनाब छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, मास्टर 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची, साथ रहिएगा जनाब। एक दिन सुबह के रंग हो तो शो मिस नहीं कर सकते बिकॉज इट्स रियली इंफॉर्मेटिव। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थोड़ी जुबान आपकी जनाब 628 का मैसेज शामिल करती हूँ। नेम है सुमेरा, सिटी है फैसलाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि मेरे लिए जुमा बहुत मुबारक दिन है, बहुत लाकी है और मेरी हर खुशी पूरी हो जाती है। अल्लाह का हर दिन बनाया हुआ बहुत ही खूबसूरत है। शुक्र है जनाब आपकी मजीद जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो और आपके लिए हर दिन हर लम्हा लकी हो। ओके जनाब, सुन रहे सजनिया, नरीन अहमद नौरीन कहती है जियो, मैं गली जाती जी। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह है। थैंक यू सो मच मुश्ताक अहमद सयाल। हाय रे तुमसे ही हमको प्यार है, सुन रे सजनिया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो शेरोज राना। बहार है जिया नहीं जाए रे तेरे बिन, हाय रे तुमसे ही हमको प्यार है। अच्छा, नरीन अहमद जो है वो विश करी है अपनी प्यारी सी दोस्त नसरीन को। और एक बड़ी मजे की दुआ दी है, कहती है तेरा कौन हूँ नसरीन, अल्लाह जो है वो तुम्हारा नसीब अच्छा कर, बहुत प्यार से दूल्हा तुम्हें दे और फिर महक अली और मैं तुम्हारी शादी में आएंगे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच सना फातिमा, वेलकम कहते हैं तुम्हें शो में भाई। सना फातिमा ने हमें ज्वाइन किया अभी अभी कराची से। सोचा क्या कभी ये तूने कि मैं तेरा कौन हूँ, कभी तूने ये सोचा क्या कि तू मेरी कौन है। मेरी दुनिया में तेरी तस्वीर है बनी, तेरी दुनिया में मेरी कभी भी ना थी कमी। खुद को बचाए रे हमसे छुपाए रे, ऐसा करना बेकार है। जिया नहीं जाए रे हमें तड़पाए रे, क्यों इतना इनकार है। सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह है। जिया नहीं जाए रे तेरे बिन, हाय रे तुमसे ही हमको प्यार है। ओके, सना फातिमा कहती मीठी आवाज वाली बाजी, मैं इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा चलो सना फातिमा वेलकम कहते हैं इस्लामाबाद वालों को भी। अच्छा जी, शेरोज राना कहते हैं आप भी लाइव कॉल्स वाला सिलसिला भी जारी कर दें। FM 103 फैसलाबाद वाले ही ये सिलसिला शुरू करेंगे। मीठी आवाज वाली बाजी, अल्लाह मुझे बाजी जब कोई कहता है मुझे बहुत हंसी आती है। ये सारे लोग तो मुझे आप ही कहते हैं, तो थोड़ा सा ये जो है वो मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, आप पहली दफा सुन रहे हैं, पहली दफा शो में हिस्सा ले रही हैं, आपको शो में वेलकम कहते हैं जनाब। ग्रेट शो मुश्ताक अहमद सयाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ख्वाजा नुमान शौकत, थैंक यू सो मच मुर्शिद जी, थैंक यू सो मच दीवाना दीवाना जी। प्यार है सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह है। जिया नहीं जाए रे तेरे
के बिन हाय रे तुमसे ही हमको प्यार है। कुछ राज की बातें आपको बिल्कुल बता देते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है ऐसे हॉस्पिटल में जहां की खास तौर पे सिस्टर्स जो हैं वो सरगुजा रही हैं या फोन पे टिक टिक करके लगी हुई है और कह रही होती है अच्छा कोई फिक्र ना करें अभी ठीक हो जाते हैं, आप चलिए हम आते हैं। अच्छा ले लेते हैं, रीडिंग ले लेते हैं, अच्छा बीपी चेक कर लेते हैं, क्या हो गया है, ड्रिप खत्म हो गई, कोई बात नहीं, आप चलो हम आ रहे हैं, बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं। हालांकि आपको जो है वो ऐसी तसल्लियों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उनके पास जाइए। मैं ये नहीं कहती उनके साथ बदतमीजी कीजिए, वो सिस्टर्स हम उनको कहते हैं, बहनें कहते ही नहीं है, उनको मानिए भी, समझिए भी, उनको रिस्पेक्ट से बात कीजिए। क्योंकि डॉक्टर का काम होता है ऑपरेशन करना और वो ऑपरेशन करके चले जाते हैं, बहुत बड़ा काम है ये, ऑपरेशन करना छोटा काम नहीं है, लेकिन जो है उसके बाद जो है वो संभालती यही नर्सें हैं जिनको हम सिस्टर्स ही बुलाते हैं और समझना भी चाहिए। और इनको जो है इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आप कहिए कि सिस्टर हम खड़े हैं, प्लीज आप हमारे साथ ही आ जाइए, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, हमने अंदर जाके क्या करना है, हम आपको लेने आए हैं तो आप हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि अगर ड्रिप खत्म हो गई तो वो जो है वो हवा भर जाएगी, जो कि पेशेंट के लिए आप तो ज्यादा बेहतर हमसे समझती हैं। तो इसलिए बहुत इज्जत और एहतराम से वहीं खड़े हो जाइए और उनको बार बार इरिटेट मत करें और साथ लेकर जाइए, क्योंकि वो अगर नेट पर लगी हुई हैं या किसी और काम में बिजी हैं तो वो भूल भी सकती हैं, जो आपके पेशेंट के लिए खास है जो है वो मुसीबत का बाइस बन सकता है। क्योंकि बार बार वही बात कहूंगी कि हॉस्पिटल कोई सा भी हो, अच्छी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके हुकूक क्या हैं, आपको बात करने का अंदाज क्या है। देखिए अगर आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, इज्जत के साथ बात करेंगे, रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे तो अगला बंदा भी आपको रिस्पेक्ट देगा। बाकी रही उनकी बात, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जो है वो मुख्तलिफ पेशेंट्स को डील कर रही होती हैं और हर वक्त जो होता है इंसान एक जैसा नहीं रह सकता। और आप लोग अगर अपने आप को देखो तो आपके भी मीटर जो है वो कभी बहुत डाउन होते हैं, कभी बहुत हाई होते हैं, कभी आप परेशानियों में बहुत ज्यादा उलझे हुए होते हैं, बाज़ दफा आप बिला वजह ही किसी को डांट देते हैं। तो नर्सें या सिस्टर्स जो हैं ये भी इंसान है, प्लीज इनको भी इंसानी समझे। अगर वो कभी आपके साथ गुस्से से बोल भी लें तो आप समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, उनकी जगह खुद को रखकर सोचिए कि वो स्ट्रेस में होंगी तभी ऐसा होगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए अल्लाह हमारी कितनी ज्यादा जो है वो गलतियों को माफ करता है, तो क्या हम जरा सा किसी का रवैया जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते? हम जरा सी बात को लेके शिकवे शिकायतें क्यों करने लग जाते हैं? डॉक्टर्स ने ये कह दिया, नर्सों ने ये कर दिया, वार्ड बॉय ऐसा था, बहुत बुरी बात है जनाब। ओके जनाब जानू, नहीं बनता। देखिए अच्छा बोलना, प्यार नाल बोलना ऐसा नशा है जिहड़ा किसी नूं भी इन्वॉल्व कर लेना, और इखलाक तो वड्डी मार कोई भी नहीं हुंदा। दुश्मन भी थानू जानू समझने लग जांदा है। शफीक सागर वीर जी, थैंक यू सो मच। आयशा शेख, इसलिए भी कह रही हूँ कि जो है कल मैं एक जगह से जा रही थी तो चौक आया रास्ते में, तो एक बाइक थी और उसपे दो लड़के थे, यही को 25-26 साल के होंगे, और वो बहुत तेजी में थे। और मैंने ये देखा है खास तौर पर बाइक्स वाले जो हैं उनकी कोशिश ये होती है इशारा बंद है, खुला है, जैसे भी है, गाड़ी जा रही है, जल्दी से अपना पहिया फंसाओ और निकल जाओ। और वो इतनी तेजी के साथ आए कि मैं चूंकि जाहिर सी बात है कि गोल चक्कर पे हमेशा आपको रफ्तार आहिस्ता करना पड़ती है, और मैं रफ्तार में आहिस्ता थी, ऑलमोस्ट गाड़ी खड़ी
खड़ी ही थी तो फिर मुझे शीशा नीचे करना पड़ा और वो मर के बचे मेरी गाड़ी में टकराते टकराते। मुझे जो है वो बाकायदा शीशा नीचे करके बड़े आराम से कहना पड़ा कि भाई साहब, आपको अपनी जिंदगी जो है वो नहीं प्यारी, मान लिया, लेकिन आपके घर वालों को आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है, तो प्लीज अपने नहीं, अपने हाल पे तो आपको रहम नहीं आ रहा, तो कम से कम अपने माँ बाप और अपने घर वालों के लिए अपनी जिंदगी की हिफाजत कीजिए। और दूसरी बात यह है कि मेरे घर वालों को मेरी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा प्यारी है, तो खुदा के वास्ते अपनी इस शोखीबाजी में मेरी जान के साथ भी मत खेलें। थोड़ा सा जो है वो अपने हाथ पर भी रहम करें और दूसरों पर भी रहम करें। वो दोनों लड़के बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए और उन्होंने कहा सॉरी बाजी जी, हम नेक्स्ट जो है वो ख्याल रखें। यही कहूंगी कि आप बात भी कीजिए, अगर आपको कोई सख्त बात भी कहनी है, अगर आप प्यार से नरमी से कहेंगे तो अगला बंदा जो है वो अपने आप में ही अपनी गलती को जरूर मानेगा। और जरूरी नहीं है कि हर बात जो है वो हम गाली गलूच दे के और सख्त लहजे में बात करके ही अगले को समझाएं। मीठी आवाज में मीठे अंदाज से मीठे अल्फाज का जब इंतखाब करते हैं आप, तो आपकी पर्सनालिटी भी अगले के दिल में जगह बनाती है और दिल करता है कि आपकी बात मानी जाए। अच्छा जनाब, कमर्शियल का टाइम हो गया है। 10 से लेकर 12 बजे तक साथ रहिए। मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वहाँ से फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे कहते हैं बहुत प्यार से बातचीत गली में नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक वंस अगेन लाहौर मुल्तान कराची एंड फैसलाबाद। अरे क्या बात है इस कुड़ी का, बढ़िया सा शो। मैं क्या जनाब, बल्ले बल्ले। राइट ऑप्शन मैसेज FSD स्पेस आपका नाम और मैसेज 6278 कर दें जनाब। उठा के बोले दूर से हाय, टेलर से टाइट वाला सूट बनवाए, इसलिए तो सिटी नखरे दिखाए। स्वीटी हाथों पे जब मेहंदी लगाए, उठा के बोले दूर से हाय, टेलर से टाइट वाला सूट बनवाए, इसीलिए तो सिटी नखरे दिखाए। इतनी क्यों नाटी है मुझे ये बता, बालों को ऐसे ना घुमा। हानिया शेख वालेकुम अस्सलाम कहती है। अच्छा हानिया शेख, कुछ मैंने पूछा है, मुझे आपने जवाब नहीं दिया। मैंने चिट्टा कोरा जवाब ही है। सुना है हर बात का जवाब रखते हो तुम, क्या तन्हाई का भी इलाज रखते हो तुम? है कली आप भी रियान फातिमा, बिल्कुल तन्हाई में मेरे शो सुना करो। दिलो दिमाग पर ऐसे छा जाऊंगी जैसे कुछ चुड़ैल होती है और तन्हाई दूर दूर हो जाएगी।
अच्छा नौरीना शहजादी, अच्छा नौरीना शहजादी, मैं इसको नौरीन ही समझ रही थी। डियर महक, आप भी मेरा भी मैसेज पढ़ लिया जनाब। अच्छा, हमें कॉल किसने किया था? बिंदा, बहुत प्यारी सी हमारी दोस्त, हमारी फैमिली मेंबर लाहौर से आपने हमें कॉल किया, बहुत प्यार से और बहुत सारी दुआओं के साथ, मजे मजे के पराठे बना रही है, खुशबू यहाँ तक आ रही है, सच्ची भूख लगवा देते हो सवेरे सवेरे जालिमो। थैंक यू सो मच आकाशा, आपने कॉल किया। मुश्ताक अहमद सयाल ने हमें मुल्तान से फोन किया है, थैंक यू सो मच मुल्तान वालों, लाहौर वालों एंड फैसलाबाद वालों। और जनाब कराची से मुझे मैसेज आया है, नहीं कॉल आई है जनाब अफजल खान की। अफजल खान, अब मैं क्या बोलूं आपको, सच्ची कोई स्टैम्प पेपर ले आओ, मैं लिख के बता देती हूँ आपको। मैं महक अली ही हूँ सच्ची। शेख कहती है मैं भी कॉल करती हूँ कराची से, आप कॉल उठाती नहीं है। मैं बिल्कुल उठाती हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने हस्बैंड को कॉल कर लेती हो, नाम मेरा लगा देती हूँ, मासूम का हक। हाँ आप राज की बातें कर ले। आजकल आप जाओ ना किसी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने इतने ज्यादा बड़े बड़े फानूस लगाए हुए होते हैं, बड़ी बड़ी डेकोरेशन की होती है, कदर रिसेप्शन बनाया हुआ होता है, और यूं लगता है कि जैसे आप किसी होटल में आ गए हैं। बिल्कुल यही स्टाइल होता है। आप क्लिनिक्स देख लें, डॉक्टर्स के अर्जेंट केयर के सेंटर्स देख लें, या प्राइवेट सर्जरी सेंटर्स देख लीजिए। ये सारा कुछ क्यों किया जाता है, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों बनाया जा रहा है? ये असल में इतना, जिस तरह से होटल में जनाब बड़ी बड़ी लॉबीज होती हैं और फिर बड़े बड़े जो है फानूस लगाए जाते हैं, बड़े बड़े जो है वो फ्लावर्स डेकोरेशन की, ये जनाब जो है वो आपको एक नजर आती है। तो ये क्या होता है, और कहीं पे जो है वो खिड़कियों के ऊपर बड़े बड़े कर्टन्स लगा दिए जाते हैं, और जो है आबशारें बनाई जाती हैं, पियानो की जो है वो बीट्स सुनाई देती है। और ये क्या होता है, ये बिल्कुल जनाब ये चीजें आप नोटिस करो, होटल्स में तो ये ठीक लगती हैं, लेकिन एक बड़ा सा रिसेप्शन, एक बड़े बड़े फानूस, और जो है एक लॉबी बनाई जाती है जो सिटिंग एरिया कहा जाता है, और एक तरफ ये बड़ा सा जो है वो रिसेप्शन बना दिया जाता है। ये क्या है, ये दरअसल अट्रैक्ट करने का एक तरीका है कि मरीजों को लगे क्यों हो बहुत बड़ा जो है वो बड़ा हॉस्पिटल है, और जनाब क्या बात है यहाँ की। हालांकि ये चीज मत देखिए कि ये जो है वो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स की तरह के हॉस्पिटल है, नहीं, असल में ये चीज देखने वाली है कि ऑथेंटिक डॉक्टर्स कितने हैं, मशहूर डॉक्टर्स कितने हैं, जो अपने इलाज में अपने काम में कितने माहिर हैं। आप उस चीज को देखिए। कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, वही वाला हाल ना हो। आपसे बड़ा ये जो फानूसों के और ये डेकोरेशन के और ये सारे जो बिल्स आपसे निकलवाए जाते हैं, आपको ज्यादा टैक्सेस लगा के, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीसें लगा के, इसलिए जनाब ऐसे हॉस्पिटल से बचिए, क्योंकि आपको बहरहाल हॉस्पिटल नहीं खरीदना, आपको इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना है। और आप अपनी रिसर्च कीजिए कि शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, फेमस डॉक्टर कौन सा है, हमदर्द डॉक्टर कौन सा है, एक्सपीरियंस डॉक्टर कौन सा है, और जो इस बीमारी में आपका अच्छा साथ देते हैं। जनाब लब्बो बस ये होटल खरीदना नहीं है, चट्टा वाली गल करो जनाब, और चढ़ जाओ कचहरी। देखिए जनाब, साढ़े ही फैसले ने, साड़ी यही अदालत ने, और असी केस आप पे ही लड़ांगे। आज तो असी अखा खोलांगे और अपना केस असी खुद लड़ांगे। चलो जनाब, जट्टा दी कचहरी ला दन्ने हो। और मजर की जो फरमाइश है, ये गाना ऑन एयर कर रही हूँ जनाब। बात है बल्ले बल्ले, मटके थानेदार बजाया अपने घर सुन दोहरी, जट चढ़े कचहरी। अपन की दर्जन को 5
लिखने कहते हैं कि देख लें शादी के बाद भी मैं बदला नहीं हूँ और आप लोगों को याद करता हूँ और कॉल करता हूँ। हम चीजें ही ऐसी है ना भूलने वाली। बहरहाल क्रेडिट जाता है मेरे भाई आपको। और कहते हैं कि मेरी प्यारी सी बहन नसरीन को हैप्पी बर्थडे कह दें और मेरी दुआ है कि उसका नसीब बहुत अच्छा लिखे खुदा और मेरी हाजिरी कबूल कर ले। चलें जी, आमीन सुम आमीन। लाहौर से हमारे साथ है मोहम्मद आसिफ मुश्ताक मलिक, लाहौर से। लाहौर वालों वेलकम कहते हैं आपको शो में और कहते हैं कि आपकी बातें सुन के जो है वो हमारे बहुत सारे गम जो है वो भूल जाते हैं, लेकिन आपके शो की वजह से हमारा जुमा जो है वो निकल जाता है। फौरन मैंने भी उनको यहीं से पकड़ा। जुमा तो मेरा ख्याल है कि 1-1:30 बजे होता है, कहते नहीं यहाँ से जो है वो 12:15 बजे जुमा शुरू हो जाता है। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, अभी जो है ब्रेक है और उसमें आप वजू कीजिए और जैसे ही 12 बजे शो खत्म हो लुढ़की लगा दे मस्जिद की तरफ, क्योंकि जनाब दुनिया और दीन को साथ लेकर चलना ही इंसानियत। लेते हैं जनाब छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मास्टर 103 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची। साथ रहिएगा जनाब। एक की सुबह के रंग हो तो शो मिस नहीं कर सकते बिकॉज इट्स रियली इंफॉर्मेटिव। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थोड़ी जुबान जनाब 678 का मैसेज शामिल करती हूँ। नेम है सुमेरा, सिटी है फैसलाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि मेरे लिए जुमा बहुत मुबारक दिन है, बहुत लाकी है और मेरी हर खुशी पूरी हो जाती है। अल्लाह का हर दिन बनाया हुआ बहुत ही खूबसूरत है। शुक्र है जनाब आपकी मजीद जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो और आपके लिए हर दिन हर लम्हा लकी हो। ओके जनाब, सुन रहे सजनिया, नरीन अहमद नौरीन कहती है जियो, मैं गली जाती जी। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह है। थैंक यू सो मच मुश्ताक अहमद सयाल। हाय रे तुमसे ही हमको प्यार है, सुन रे सजनिया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो शेरोज राना। सुबहार है जिया नहीं जाए रे तेरे बिन, हाय रे तुमसे ही हमको प्यार है। अच्छा, नरीन अहमद जो है वो विश करी है अपनी प्यारी सी दोस्त नसरीन को। और एक बड़ी मजे की दुआ दी है, कहती है तेरा कौन हूँ नसरीन, अल्लाह जो है वो तुम्हारा नसीब अच्छा कर, बहुत प्यार से दूल्हा तुम्हें दे और फिर महक अली और मैं तुम्हारी शादी में आएंगे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच सना फातिमा, वेलकम कहते हैं तुम्हें शो में भाई। सना फातिमा ने हमें ज्वाइन किया अभी अभी कराची से। सोचा क्या कभी ये तूने कि मैं तेरा कौन हूँ, कभी तूने ये सोचा क्या कि तू मेरी कौन है। मेरी दुनिया में तेरी तस्वीर है बनी, तेरी दुनिया में मेरी कभी भी ना थी कमी। खुद को बचाए रे हमसे छुपाए रे, ऐसा करना बेकार है। जिया नहीं जाए रे हमें तड़पाए रे, क्यों इतना इनकार है। सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबहार है। जिया नहीं जाए रे तेरे बिन, हाय रे तुमसे ही हमको प्यार है। ओके, सना फातिमा कहती मीठी आवाज वाली बाजी, मैं इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा चलो सना फातिमा वेलकम कहते हैं इस्लामाबाद वालों को भी। अच्छा जी, फिरोज राना कहते हैं आप भी लाइव कॉल्स वाला सिलसिला भी जारी कर दें। FM 103 फैसलाबाद वाले ही ये सिलसिला शुरू करेंगे। मीठी आवाज वाली बाजी, अल्लाह मुझे बाजी जब कोई कहता है मुझे बहुत हंसी आती है। ये सारे लोग तो मुझे आप ही कहते हैं, तो थोड़ा सा ये जो है वो मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, आप पहली दफा सुन रहे हैं, पहली दफा शो में हिस्सा ले रही हैं, आपको शो में वेलकम कहते हैं जनाब। सुनना भी क्यों है ग्रेट
ग्रेट शो मुश्ताक अहमद सियाल, थैंक यू सो मच, आजमाए रे थैंक यू सो मच ख्वाजा नुमान शौकत, करना ही थैंक यू सो मच मुर्शिद जी, दिए नहीं जाए रे तेरे लिए थैंक यू सो मच दीवाना दीवाना जी, प्यार है मेरे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबहार है दिए नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे तुमसे ही हमको प्यार है कुछ राज की बातें आपको बिल्कुल बता देते हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है ऐसे हॉस्पिटल में जहां की खास तौर पे सिस्टर्स जो हैं वो सरगुजा रही हैं या फोन पे टिक टिक करके लगी हुई है और कह रही होती है अच्छा अच्छा कोई फिक्र ना करें अभी ठीक हो जाते हैं, आप चलिए हम आते हैं, अच्छा ले लेते हैं, रीडिंग ले लेते हैं, अच्छा बीपी चेक कर लेते हैं, क्या हो गया है, ड्रिप खत्म हो गई, कोई बात नहीं, आप चलो हम आ रहे हैं, बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं। हालांकि आपको जो है वो ऐसी तसल्लियों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, उनके पास जाइए, मैं ये नहीं कहती उनके साथ बदतमीजी कीजिए, वो सिस्टर्स हम उनको कहते हैं, बहनें कहते ही नहीं है, उनको मानिए भी समझिए भी, उनको रिस्पेक्ट से बात कीजिए, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है ऑपरेशन करना और वो ऑपरेशन करके चले जाते हैं, बहुत बड़ा काम है ये, ऑपरेशन करना छोटा काम नहीं है, लेकिन जो है उसके बाद जो है वो संभालती यही नर्सें हैं जिनको हम सिस्टर्स ही बुलाते हैं और समझना भी चाहिए। और इनको जो है इज्जत के साथ रिस्पेक्ट के साथ आप कहिए कि सिस्टर हम खड़े हैं, प्लीज आप हमारे साथ ही आ जाइए, हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, हमने अंदर जाके क्या करना है, हम आपको लेने आए हैं तो आप हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि अगर ड्रिप खत्म हो गई तो वो जो है वो हवा भर जाएगी, जो कि पेशेंट के लिए आप तो ज्यादा बेहतर हमसे समझती हैं, तो इसलिए बहुत इज्जत और एहतराम से वहीं खड़े हो जाइए और उनको बार बार इरिटेट मत करें और साथ लेकर जाइए, क्योंकि वो अगर नेट पर लगी हुई हैं या किसी और काम में बिजी हैं तो वो भूल भी सकती हैं, जो आपके पेशेंट के लिए खास है जो है वो मुसीबत का बाइस बन सकता है। लेकिन बार बार वही बात कहूंगी कि हॉस्पिटल कोई सा भी हो, अच्छी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके हुकूक क्या हैं, आपको बात करने का अंदाज क्या है। देखिए अगर आप अच्छे तरीके से बात करेंगे, इज्जत के साथ बात करेंगे, रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे तो अगला बंदा भी आपको रिस्पेक्ट देगा। बाकी रही उनकी बात, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जो है वो मुख्तलिफ पेशेंट्स को डील कर रही होती हैं और हर वक्त जो होता है इंसान एक जैसा नहीं रह सकता, और आप लोग अगर अपने आप को देखो तो आपके भी मीटर जो है वो कभी बहुत डाउन होते हैं, कभी बहुत हाई होते हैं, कभी आप परेशानियों में बहुत ज्यादा उलझे हुए होते हैं, बाज दफा आप बिला वजह ही किसी को डांट देते हैं। तो नर्सें या सिस्टर्स जो हैं ये भी इंसान है, प्लीज इनको भी इंसानी समझे। अगर वो कभी आपके साथ गुस्से से बोल भी लें तो आप समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, उनकी जगह खुद को रखकर सोचिए कि वो स्ट्रेस में होंगी तभी ऐसा होगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए अल्लाह हमारी कितनी ज्यादा जो है वो गलतियों को माफ करता है, तो क्या हम जरा सा किसी का रवैया जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते? हम जरा सी बात को लेके शिकवे शिकायतें क्यों करने लग जाते हैं? डॉक्टर्स ने ये कह दिया, नर्सों ने ये कर दिया, वार्ड बॉय ऐसा था, बहुत बुरी बात है जनाब। ओके जनाब जानू, नहीं बनता। देखिए अच्छा बोलना, प्यार नाल बोलना ऐसा नशा है जिहड़ा किसी नूं भी इन्वॉल्व कर लेना, और इखलाक तो वड्डी मार कोई भी नहीं हुंदा, दुश्मन भी थानू जानू समझने लग जांदा है। अस्सलाम शफीक सागर वीर जी, थैंक यू सो मच। आयशा शेख, इसलिए भी कह रही हूँ कि जो है कल मैं एक जगह से जा रही थी तो चौक आया रास्ते में, तो एक बाइक थी और उसपे दो लड़के थे, यही को 25-26 साल के होंगे, और वो बहुत तेजी में थे। और मैंने ये देखा है खास तौर पर बाइक्स वाले जो हैं उनकी कोशिश ये होती है इशारा बंद है, खुला है, जैसे भी है, गाड़ी जा रही है, जल्दी से अपना पहिया फंसाओ और निकल जाओ। और वो
इतनी तेजी के साथ आए कि मैं चूंकि जाहिर सी बात है कि गोल चक्कर पे हमेशा आपको रफ्तार आहिस्ता करना पड़ती है और मैं रफ्तार में आहिस्ता थी, ऑलमोस्ट गाड़ी खड़ी ही थी तो फिर मुझे शीशा नीचे करना पड़ा और वो मर के बचे मेरी गाड़ी में टकराते टकराते। मुझे जो है वो बाकायदा शीशा नीचे करके बड़े आराम से कहना पड़ा कि भाई साहब आपको अपनी जिंदगी जो है वो नहीं प्यारी, मान लिया, लेकिन आपके घर वालों को आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा उसकी जरूरत है, तो प्लीज अपने नहीं, अपने हाल पे तो आपको रहम नहीं आ रहा तो कम से कम अपने माँ बाप और अपने घर वालों के लिए अपनी जिंदगी की हिफाजत कीजिए। और दूसरी बात यह है कि मेरे घर वालों को मेरी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा प्यारी है, तो खुदा के वास्ते अपनी इस शोखीबाजी में मेरी जान के साथ भी मत खेलें। थोड़ा सा जो है वो अपने हाथ पर भी रहम करें और दूसरों पर भी रहम करें। वो दोनों लड़के बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए और उन्होंने कहा सॉरी बाजी जी, हम नेक्स्ट जो है वो ख्याल रखेंगे। यही कहूंगी कि आप बात भी कीजिए, अगर आपको कोई सख्त बात भी कहनी है, अगर आप प्यार से नरमी से कहेंगे तो अगला बंदा जो है वो अपने आप में ही अपनी गलती को जरूर मानेगा। और जरूरी नहीं है कि हर बात जो है वो हम गाली गलूच दे के और सख्त लहजे में बात करके ही अगले को समझाएं। मीठी आवाज में मीठे अंदाज से मीठे अल्फाज का जब इंतखाब करते हैं आप, तो आपकी पर्सनालिटी भी अगले के दिल में जगह बनाती है और दिल करता है कि आपकी बात मानी जाए। अच्छा जनाब, कमर्शियल का टाइम हो गया है, 10 से लेकर 12 बजे तक साथ रहिए। मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वहाँ से फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे कहते हैं बहुत प्यार से बातचीत गली में शॉपिंग वास्ते मेरे को टाइम नहीं। पूरे कर करके मेरे दौलत हो गया।
कनाडा यूके ओके जनाब। अच्छा नौरीन की कॉल आई और उसने एक बात कही है कि जी डॉक्टर्स जो है वो 10-10 दिन जो है वो रख लेते हैं हॉस्पिटल में और उसके बाद ऑपरेशन नहीं करते। अच्छा नौरीन मैं एक बात कहूंगी कि आप डॉक्टर नहीं हो, पेशेंट का जो है वो कब ऑपरेशन करना है कब नहीं करना है क्या सिचुएशन है ये डॉक्टर ज्यादा बेहतर जानते हैं। अगर वो 10 दिन तक ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली जो कंडीशन डॉक्टर समझते हैं वो आप और मैं नहीं समझते। जब वो समझेंगे कि अब मरीज जो है वो स्टेबल है और अब ऑपरेशन की जरूरत है तो ही वो करेंगे। इसलिए डॉक्टर्स को उनका काम करने दें, डॉक्टर हम नहीं है, हमें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। मेरे रश के कमर इसलिए कहते हैं कि नीम हकीम खतरा जान, इसलिए नीम हकीम मत बनिए, डॉक्टर्स हैं वही उन्हीं को रहने दीजिए। मैसेजेस हैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ और उसके बाद शो को करेंगे कंटिन्यू। दिल पे वो खाई। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम आरजे साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आई एम फ्रॉम रावलपिंडी। मुर्शद है फीलिंग खूबसूरत। लाइक द शो, योर शो इज वेरी मालूमात वाला एंड हासे मजाक वाला। शुक्रिया मुर्शिद जी। बशर हुसैन फ्रॉम FSD। वालेकुम अस्सलाम। क्या
आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ। कहते मैंने बहुत ज्यादा वेट किया आपका, कसम से। अच्छा, जी कहते हैं कि वारिस बेग का कोई सॉन्ग लगा दें, हो सके तो मेरा एक काम करो। अच्छा, वारिस बेग का हो सके तो मेरा एक काम करो। प्रोडक्शन वाले इस सॉन्ग को जल्दी से क्यों करें। अच्छा, ये सॉन्ग मुझे भी बहुत पसंद है। शानी जी हमारे साथ है 628 पर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बड़े सारे फैन, अब इसी में बदल जाऊँ क्योंकि आगे गर्मियाँ बहुत आ रही हैं। VIP लोगों के लिए मैं इसको हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया। देखिए, इस वक्त हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में आप को जो है वो VIP है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि डॉक्टर्स जो है वो सारे पेशेंट्स को, नर्सेस सारे पेशेंट्स को छोड़ के तो आपको जो है पानी की बोतलें या जूसेस फ्राहम करें, ये उनकी ड्यूटी नहीं है। आप थोड़ा सा खुद ही लिए नीचे जाइए। एक तो सेहत के लिए अच्छा है कि आप अपने काम खुद करें, और दूसरा ये है कि नर्सों के काम जो है उनको करने दीजिए, डॉक्टर्स के काम उनको करने दीजिए, क्योंकि बहरहाल उन लोगों की बहुत सारे पेशेंट्स को ज्यादा जरूरत है। ओके जनाब, दिल तो है, दिल बता। एक छोटी सी लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद मिलते हैं और बताएंगे कुछ ऐसे ही राज इसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। This is 103. सर्विकल कैंसर यानी रैम के निचले हिस्से का कैंसर, इस कैंसर की तशखीस और बेवफा नहीं हूँ, इतना बुरा नहीं हूँ, किसी और की बातों में ना और बड़े मजे का ट्रैक और बड़ी ही प्यारी सी एक कॉल है, शामिल करूंगी। बल्कि काफी ज्यादा कॉल्स आ गई है, तो मैं चाहूंगी कि उनको साथ साथ शामिल कर लिया जाए। बहुत से लोग कह रहे हैं मैं फोन नहीं उठाती, बिल्कुल जब मैं फोन भी उठाती, इसी वजह से मेरी आपसे बात हुई। और इस बात का सबूत है कि इतनी ज्यादा कॉल्स आज मैंने ले ली सुबह सुबह। सुमेरा ने हमें कॉल किया, समरा ने हमें कॉल किया, अफसल भट्टी आपने हमें कॉल किया, आबिद अली अंसारी ने हमें कॉल किया, जफर केले वाले इस वक्त हमारे साथ है, असलम अंसारी भाई आपने हमें कॉल किया, और जनाब नौरीन हमारे साथ रही कॉल पर, और मजहर ने हमें कॉल किया है। कहते हैं कि 2 महीने से मैं मुसलसल ट्राई कर रहा हूँ, और लेकिन आज फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है। आपका शो बहुत अच्छा है, और कहते हैं कि मतलब मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम को और जितने भी मेरे बहन भाई इस वक्त यानी हैप्पी फैमिली के जितने मेंबर्स सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम कह रहे हैं। और जनाब आपने एक फरमाइश भी कर डाली है, बिल्कुल कोशिश करेंगे, हमने इसको भेज दिया है कहाँ प्रोडक्शन वालों की तरफ, जैसे ही क्यों होता है ये सॉन्ग मैं प्ले जरूर करूंगी इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और मुसलसल 2 महीने से आप कोशिश कर रहे हैं, शो में वेलकम कहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और इसी तरह से कोशिश करते रहना है जनाब। कहते हैं कि ढूंढने से खुदा मिल जाता है, जब इंसान इतनी ज्यादा कोशिश करेगा तो डेफिनेटली काम हो ही जाता है। और बड़ी मजे की बात यह है कि नए नए मेंबर्स हमारी फैमिली में शामिल हो रहे हैं। किधर पुराने हैप्पी फैमिली मेंबर्स, जल्दी से रंगले पीड़े निकाल लो, मौसम बदल चुका है, पानी का छिड़काव कर लो। और एक बड़ा सा
आज वाकई बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही है। और बहुत ही अहम बात है जो आज हमें करनी है वो ये है कि अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। और हॉस्पिटल के जो बिल आपको जब भी हम जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं, हमें एक बड़ा सा बिल दे दिया जाता है और आप यकीन करें कि हमने कभी उसको गौर किया ही नहीं है। और मेरे जैसा निकम्मा इंसान तो बिल्कुल गौर नहीं करता। मैथ्स ही बड़ा कमजोर है, क्या करूं, जमा तफरीक का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और मेरी जैसी बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे मर्द हजरात भी ऐसे हैं जो शर्मो शर्मी ही बिल नहीं देखते आए। क्या कहेंगे लोग कि जनाब बिल की जमा तफरीक हो रही है। हालांकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें हर 10 में से 8 बिलों में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं और इसलिए जो आपकी मेहनत की कमाई होती है ना वो ये हॉस्पिटल वाले बिल्कुल जो है वो अपनी गलतियां इस तरह से होती है कि वो हमेशा जो है वो गलती आपकी तरफ जाती है। कभी ये नहीं हुआ कि आपको 100 रुपया देना हो और ये लोग जो है वो आपको 500 रुपया वापस करें। नहीं जनाब, ऐसे नहीं होता। बल्कि होता क्या है कि आपको 100 रुपया देना होता है और ये लोग 5000 का बिल आपके हाथ में थमाते हैं। और फिर जब आप इनकी गलती पकड़ लेते तो ओह सॉरी सर, बस गलती हो गई, इंसान है, बंदा बशर है, क्या करें। तो इसलिए आज ही से आपने क्या करना है कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और अगर स्पेशली वो हजरात जो एडमिट हो जाते हैं, चाहे एक दिन के लिए हो, तो आपने डेली बेसिस पर जो है वो लिखना है कि जैसे आज क्या है, आज फ्राइडे है, तो आज अगर खुदा न खास्ता कोई एडमिट हुआ है तो आज ही से आपने लिखना शुरू कर दें। और ये बात मुझे जो है मेरी एक हैप्पी फैमिली के मेंबर है, उन्होंने भी समझाई थी, राना बाबा की मैं बात करूंगी यहाँ पे। उन्होंने भी ये कहा था कि हर छोटी से छोटी चीज लिख लिया करो। 1 रुपए की भी चीज लेती हो है, कहना बहुत आसान है कि जनाब 6 घंटे का ऑपरेशन सी, 4 घंटे का ऑपरेशन सी। कभी आपने सोचा है कि ये 4 या 6 घंटे एक डॉक्टर अगर खड़ा होता है मरीज के साथ तो वो जिंदगी और मौत के पता नहीं कितनी दफा रूप जो है वो देखता है और कितनी दफा जो है उसके हाथों के तोते उड़ जाते हैं जब उसको ये लम्हे का एहसास होता है कि मरीज हाथों से फिसल रहा है। और वो फिर कोशिश करते हैं, आखिरी हद तक कोशिश करते हैं। उसके बावजूद आप देखें कि बास दफा जो है वो होपलेस होता है, बिल्कुल पेशेंट मरा हुआ होता है, लेकिन इन डॉक्टरों की कोशिशें बाकी शिफा देने वाला खुदा होता है। और बाहर निकल के आपको बताया जाता है कि शुक्र है जो है वो डेंजरस हालत से निकल आया आपका मरीज और उसको नई जिंदगी मिल गई है। तब आप सजदा शुक्र करते हो और इन डॉक्टरों को आप थैंक्स बोलते हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये लोग डॉक्टर हैं, इंसान हैं, अगर और जिंदगी और मौत बार बार कह रही खुदा के हाथ में होते। जितनी जिंदगी थी खत्म हो गई, उसमें डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी कोशिशें कर सकते हैं। अगर दाना पानी खत्म हो गया है, सांसें खत्म हो गई है, तो उसमें डॉक्टर्स का कोई कसूर नहीं है। और आप लोग जो है किससे बना देते हैं जी डॉक्टर जो है वो चाय पी रहे थे, डॉक्टर ने ये कर दिया, हमारे पेशेंट को मार दिया, जहर का इंजेक्शन। व्हाट नॉनसेंस, इस किस्म की बातों को छोड़ दीजिए खुदा के वास्ते। अब नई 2021 में आप लोग पहुंच चुके हैं, अपने जहनों को थोड़ा सा खुला कीजिए और जो है वो डॉक्टरों के साथ या जो है नर्सों के साथ हंगामा आराई मत करें। खुदा के फैसलों को मानिए। अगर बचाने वाला जो है, हमेशा एक बात याद रखिए कि मारने वाला जो है वो बहुत छोटा है, बचाने वाला बहुत बड़ा है। अगर आपके पेशेंट, आपका भाई, आपका बेटा, जो भी है, अगर उसकी जिंदगी लिखी है तो सबब बनते चले जाएंगे। और अगर जिंदगी नहीं लिखी है तो खुदा के फैसले पर राजी होना सीखिए। कि अब आप इस बात को समझेंगे और बाकी लोगों को भी समझाएंगे और ऐसी गिरी हुई हरकतों से बाज रहेंगे और बाज करेंगे। शो अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया जी।
ये आप ही जैसे अंग्रेज नहीं, आना अरबी। हमें कॉल किसने की है? काशा आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। शानी आपने हमें कॉल किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं अपने लिस्टर का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे जो है वो एक लिस्टर से मेरी बात हुई है। कहते हैं कि मेरी बीवी जो मेरी उम्र जो है वो 20 साल है और मेरी मिसेस की उम्र जो है वो 35 साल, आई थिंक कितना ही बताया था। तो मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं ये जरूर कहूंगी एज ए आरजे, एज ए बड़ी बहन, मतलब क्योंकि आप लोग मुझे आप ही कहते हो तो ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको सही तरीके से समझाऊं। निकाह जो है वो खुदा की रजा है और जो खुदा की रजा में राजी है वही सबसे अच्छी बात है। नबी पाक जो है वो हजरत खदीजा से 15 साल छोटे थे और उनकी शादी हुई और बहुत प्यारी शादी रही। और मैं चाहूंगी कि आपकी शादी हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए। निकाह एक बहुत बड़ा बंधन है और ये खुदा का बहुत बड़ा शुक्र है, तो शुक्र कीजिए। और शादी से कुछ क्यों नहीं है, खुशियाँ तलाश कीजिए और रब का जो है जब आप शुक्र करेंगे तो इसी शादी में आपके लिए बहुत खुशियाँ होंगी। तो इसलिए इस जहन को, उम्र कोई चीज नहीं है, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता और इन नेमतों का खुदा को शुक्र अदा करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह करके इसी शादी में से खुशियाँ तलाश कीजिए। और उम्रों में क्या रखा है? कुछ भी नहीं रखा। सबसे बड़ी चीज रखी है तो वो खुदा ने निकाह में रखी है और शुक्र करें कि खुदा ने आपको एक जायज रिश्ता दिया है, उसको अच्छे से निभाइए। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। छोटी सी बात
बात जरूर आपने नोट करनी है कि दवाओं की जो भी मेडिसिन आपको लिखी जा रही है उसके बारे में डिटेल जरूर ले लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो है वो कितनी मेडिसिन आपसे मंगवाई गई है, कितनी आपने खाई है, कितनी आपके पेशेंट को लगी है और कितनी आपकी बची है। ये सारा शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। अगर आपसे मेडिसिन एक्स्ट्रा मंगवाई जा रही है तो क्यों मंगवाई जा रही है? आप डॉक्टर से पहले से ही पूछ लीजिए कि जो ये दवाइयाँ आप मंगवा रहे हैं कितने दिन खानी है, आप उतने ही खरीदिए। जैसे डॉक्टर्स अमूमन 5 दिन की मेडिसिन लिखते हैं, मैं यही कहूंगी कि आप 3 दिन की मेडिसिन लेकर आइए, उसको देखिए, खाइए और जिस तरह से डॉक्टर ने बताया उसी तरह से खाएं। और अगर आपको शिफा मिल रही है तो आप उसको 5 दिन जरूर कंटिन्यू करें। लेकिन अगर 3 दिन के बाद डॉक्टर्स दवाई बदलते हैं तो एटलीस्ट जो है वो आपका नुकसान नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि कितने दिन की दवाई है और किस किस टाइम खानी है, किस तरह से खानी है, इसके साथ इलाज के साथ एहतियात क्या है, सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए जनाब। फिर पता चलता है कि आपके पेशेंट को जो है वो इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। दवा के साथ एहतियात बहुत जरूरी होता है जनाब। जनाब ये वो तमाम बातें हैं जो जब भी आपने हॉस्पिटल में जाना है इनको पल्ले से बांध कर ले जाना है, इन पर अमल करना है। अपने रवैये को दुरुस्त कीजिए, डॉक्टर्स को इंसान समझिए, नर्सों को अपनी बहनें समझिए, इज्जत दें ताकि आपको इज्जत मिले। इखलाक जो है वो सबसे बड़ी ताकत है, उसको साथ लेकर रखिए। कभी भी बदतमीजी मत कीजिए क्योंकि जब आप बदतमीजी करते हैं तो आप अपना आप दिखाते हैं, आप गिर जाते हैं। और अपनी नजर से इंसान जो गिर जाता है ना वो कभी नहीं उठ पाता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। आज का मेरा आपका साथ बस यहीं तक जिंदगी ने मौका दिया तो इंशाल्लाह होगी कल 10 से लेकर 12 बजे तक मेरी आपसे मुलाकात मस्त एफएम 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से ही। और स्पेशल थैंक्स बोलना है मुझे कराची, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद के प्रोडक्शन वालों का जो कि हमारी नशरियात आप सभी तक पहुंचाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब और इसी तरह से दिन रात जो है वो अपनी काविशों को बढ़ाते रहिए और खुदा आपको सेहत जिंदगी दे ताकि आप जो है वो अपने काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम देते रहे। थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जो हमारे साथ कॉल्स पर रहे, हमारे साथ मैसेजेस पर रहे, 6278 पर मैसेजेस किए, हमें हमारी फेसबुक पर रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दोस्त अपनी आंखें महकती कली महक अली को बोलिए अल्लाह हाफिज। सारी दुनिया में फकत तुझसे मोहब्बत की है, तू किसी और की हो जाए ये मुमकिन ही नहीं। नाम तेरा ही मेरे नाम के साथ आएगा, तू किसी और की कहलाए ये मुमकिन ही नहीं। नाज है तुझको, नाज है तुझको बहुत हुस्न पे अपने, लेकिन तेरे सर को ना झुकाया तो मेरा नाम नहीं। तुझको अपना